फंक्शन एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू आर बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। देखो क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, हमें देखना है क्या वो 1 1 है, ऑन टू है या बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव होता है 1 1 और ऑन टू दोनों, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है एफ रियल टू रियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x। अब हमें देखना है कि ये फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है या बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव मतलब दोनों है। अब हम देखते हैं ये 1 1 है या ऑन टू है, क्या है, ठीक है। तो देखो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 3 माइनस 4x, ठीक है। अब 1 1 चेक करने जा रहे हैं। देखो 1 1 का क्राइटेरिया क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, और हमें प्रूफ करना होता है एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। ये 1 1 का क्राइटेरिया होता है। तो इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2। हम लेट एक्स और वाई लेंगे, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू, ये हमेशा कहाँ लेने हैं, डोमेन में। डोमेन होगी इसकी आर। देयरफॉर अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी है हमारे पास 3 माइनस 4x। फिर हम निकालेंगे नेक्स्ट किसकी वैल्यू, एफ ऑफ वाई की वैल्यू, वो हो जाएगी 3 माइनस 4y। एक्स की जगह 4 रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई और प्रूफ करेंगे एक्स इक्वल टू वाई। नाउ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखो क्या है यहाँ पे 3 माइनस 4x और एफ ऑफ वाई की वैल्यू 3 माइनस 4y। ये 3 और ये 3 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो क्या रह गया x इक्वल टू वाई। देखो मैंने लिया था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई और प्रूफ कर दिया x इक्वल टू वाई, तो f हो गया f इज 1 1, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या प्रूफ करेंगे, ऑन टू, ठीक है। ऑन टू देखो कैसे करेंगे, ऑन टू का क्या क्राइटेरिया है, देखो ऑन टू प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ करना होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। अगर हम ये प्रूफ कर देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा ऑन टू है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे ये y, लेट y इक्वल टू, पहले y बिलोंग्स टू, देखो ये जो y है ना, ये आपको लेना होता है कोडोमेन में, ये रही कोडोमेन। तो y लेंगे हम कोडोमेन में, y बिलोंग्स टू r। देयरफॉर y को हमने देखो लिखना है इसके इक्वल 3 माइनस 4x, ठीक है। पहला स्टेप क्या करना है, ऑन टू के लिए y लेना कोडोमेन में, हमारे पास ये दिया हुआ है ना रियल टू रियल, ये हो गया कोडोमेन और ये हो गया डोमेन, ठीक है। तो हमने y ले लिया कोडोमेन में। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या करना है, y को लिखना है इक्वल टू 3 माइनस 4x, जो फंक्शन दिया होगा, ठीक है। फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, इस 4x को इधर ले आओ, y को उधर ले जाओ, ठीक है। और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस वाई अपॉन 4, ठीक है। अब हमें चेक करना है क्या ये x डोमेन में आएगा या नहीं आएगा, ये भी देखना ज़रूरी होता है। अब देखो अगर आप कोई भी रियल नंबर इसमें डालो, कोई भी रियल नंबर डालोगे, जैसे मान लो 1 डाल दिया, 3 माइनस 1 2, 2/4 1/2, तो 1/2 भी रियल नंबर ही होता है ना, तो ये बिलोंग करेगा डोमेन में, ठीक है। अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, नाउ एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था, 3 माइनस 4x। अब आपने यहाँ पे x की वैल्यू डाल देनी है, x की वैल्यू देखो क्या, 3 माइनस वाई अपॉन 4, ये 4 और ये 4 कैंसिल, ये बनेगा 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस। तो देखो ये हमारा था एफ ऑफ एक्स और ये किसके इक्वल आ गया, y के। तो देखो मैंने बताया था अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई हो जाए तो f हो जाता है ऑन टू। अब ये फंक्शन 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, जब ये दोनों हो जाए तो उस फंक्शन को कहते हैं बाइजेक्टिव, हेंस f इज बाइजेक्टिव। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का
सेकेंड पार्ट है एफ आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें ये चेक करना है कि ये 1 1 ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, पहले ना हम इसको एरो डायग्राम से चेक करेंगे। ठीक है, देखो ये दिया हुआ है हमारे पास रियल, ये डोमेन होगी और ये कोडोमेन होगी। ठीक है, रियल नंबर्स कैसे होते हैं, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और पॉइंट वाले भी होते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी यही सेम लिखो, -1, 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन 9, 16 ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, अब आपने देखो क्या करना है, यहाँ पे ना आप 10 भी लिख दो, हमारे काम आएगा, 17 भी लिख दो। ठीक है, अच्छा अब एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और ये है एफ दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपने एक एक वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें डालते जाने। सबसे पहले -4 डालो, -4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 1 17, तो देखो ये रहा हमारा 17। ठीक है, फिर -3 डालो इसमें, -3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, 10 ये रहा हमारा। ठीक है, उसी तरह 5 भी काम आएगा। -2 डालो इसमें, -2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, तो ये आ गया 5। ठीक है, फिर -1 डालो, -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, तो 2 हमारा ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट 0 डालो, ये 1 भी है इधर। ठीक है, 0 डालोगे 1 प्लस 0 1, फिर 1 डालो 1 प्लस 1 2। ठीक है, फिर 2 डालो, ऐसे ही आप डालते रहो जितने डाल सकते हो। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आप ना इस इस 2 को देखो, 2 को देखो। ठीक है, देखो 2 की इमेज कब कब आ रही है, एक 1 पुट किया आपने तो इमेज आई 2, और -1 पुट किया फिर भी इमेज आई 2। मतलब ऐसे मैं बताता हूँ, ये देखो ऐसा आ रहा है, इसकी भी इमेज 2 आई, इसकी भी इमेज 2 आई। अगर एक एलिमेंट की 2 प्री इमेजेस आ जाए उसका मतलब है ये 1 1 नहीं होगा। याद रखो, एक एलिमेंट की 2 प्री इमेजेस आ जाए तो फंक्शन 1 1 नहीं होता। ठीक है, ये हो गया 1 1 के बारे में। अभी मैं लिखाता हूँ आपको। अब ऑन टू देखो क्या है या नहीं है। ऑन टू की डेफिनेशन होती है एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट हैज़ ए प्री इमेज, मतलब जितने भी एलिमेंट है ना सबकी प्री इमेजेस होनी चाहिए। तो देखो नेगेटिव वाले की कभी प्री इमेज नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप नेगेटिव ही डाल रहे हो आंसर तो पॉजिटिव ही आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं है। तो देखो जब जो चीज़ नहीं होती ना उसके लिए आपको एग्जाम्पल देनी होती है। अब देखो ये 1 1 नहीं है तो हम एग्जाम्पल लेंगे, एक हम लेंगे -1 और 1। ठीक है, लेट -1 एंड 1 बिलोंग्स टू, ये हमेशा कहाँ लेना है, डोमेन में। अब हम निकालेंगे f ऑफ -1। अब यहाँ पे x की जगह -1 रिप्लेस करो तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2। इसी तरह f ऑफ 1 निकालो, यहाँ x की जगह 1 रिप्लेस करो, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये भी हो गया 2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं f ऑफ, ये देखो ये और ये दोनों सेम आ गया ना, f ऑफ -1 भी 2 है और f ऑफ 1 भी 2 है। लेकिन अब देखो कंडीशन क्या होती है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो x और y भी इक्वल होना चाहिए, यही होती है ना कंडीशन। तो क्या -1 और 1 इक्वल होते हैं, बिल्कुल इक्वल नहीं होते, तो इसका मतलब f इज़ नॉट 1 1। ठीक है, ऑन टू के लिए मैंने क्या बताया आपको, इनमें से किसी भी एलिमेंट की कोडोमेन नहीं मिल रही ना, तो ऑन टू होता है एवरी एलिमेंट हैज़ ए प्री इमेज। तो यहाँ पे प्री इमेज नहीं है ना, तो हम लिखेंगे -4 बिलोंग्स टू कोडोमेन बट -4 हैज़ नो प्री इमेज इन किस सेट में, इसमें। तो इसका मतलब हो गया f इज़ नॉट ऑन टू। अगर f ऑन टू नहीं है और 1 1 नहीं है, इसका मतलब हैंस f इज़ नॉट बाइजेक्टिव। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर।
क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। लेट ए एंड बी सेट्स शो डैट एफ ए टू ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए सच डैट एफ ऑफ ए बी इक्वल टू बी ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। देखो हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, इसको हमें बाइजेक्टिव प्रूफ करना है। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 और ऑन टू। तो सबसे पहले मैं इसकी मैपिंग लिख रहा हूं और देखो हमारे पास एफ ऑफ ए बी दिया हुआ है बी ए, ठीक है। अब हमें इसको क्या प्रूफ करना है, 1 1। तो 1 1 का क्राइटेरिया क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई विच इंप्लाइज एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम दो एलिमेंट लेंगे एक्स और वाई, किसमें, डोमेन में, ठीक है, याद रखना हमेशा, ठीक है। अब हम लिखेंगे x इक्वल टू, अब देखो a क्रॉस b में कैसे एलिमेंट होते हैं, a क्रॉस b में ना एलिमेंट होते हैं इस फॉर्म में ए बी, ठीक है, और b क्रॉस a में एलिमेंट होते हैं किस फॉर्म में, बी ए। तो x a क्रॉस b में है तो ये हो जाएगा ए बी के बजाय मैं लिखूंगा a1 b1, ठीक है। और इसी तरह y हो जाएगा, y भी a क्रॉस b में है, उसको मैं लिख रहा हूँ a2 b2, ठीक है। नाउ अब हम ये चीज गिवन लेंगे और ये प्रूफ करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ठीक है। अब आप यहां पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डालो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू नहीं, एक्स की वैल्यू डालो। एक्स देखो कितना है, a1 b1। फिर y की वैल्यू डालो, y देखो कितना है, a2 b2, ठीक है। अब डेफिनेशन पे आ जाओ। डेफिनेशन कहती है अगर एफ ऑफ ए बी है तो आप इसको लिख सकते हो बी ए। तो एफ ऑफ a1 b1 को मैं कैसे लिखूंगा, b1 a1। ये देखो ये डेफिनेशन यूज कर रहा हूं मैं। इसी तरह एफ ऑफ a2 b2 को कैसे लिखूंगा, b2 a2, ठीक है। अच्छा, अगर दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल हो जाए ना तो सामने ये ऐसे मतलब b1 इक्वल टू b2 हो जाएगा और a1 इक्वल टू a2 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब देखो a1 b1 a2 b2, अगर a1 और a2 इक्वल है और b1 और b2 इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम कह देंगे a1 a2 इक्वल टू b1 b2। क्यों, सॉरी, यहाँ पे a1 b1 a2 b2। देखो a1 और a2 बराबर b1 और b2 बराबर, तो मैंने लिख दिया ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों इक्वल हैं और ये किसके इक्वल है, x के, और ये किसके इक्वल है, y के, तो f देखो x इक्वल टू y हो गया, तो f हो गया, f इज 1 1, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ ऑन टू। देखो ऑन टू के लिए हमें क्या प्रूफ करना होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो y है ना, ये हम कहाँ पे लेंगे, कोडोमेन में। कोडोमेन देखो कहाँ पे, कोडोमेन क्या होती है, ये है कोडोमेन, ये डोमेन, ये कोडोमेन। y बिलोंग्स टू b क्रॉस ए। अब देखो b क्रॉस ए में एलिमेंट किस फॉर्म में होता है, अभी हमने किया ना, b क्रॉस ए में किस फॉर्म में एलिमेंट होगा, बी ए की फॉर्म में, तो मैं इसको बी ए लिख सकता हूं, ठीक है। देयर एग्जिस्ट x, ये जो x होता है अगर y इसमें है, ये वाला y इसमें है, तो ये वाला जो x होता है ना वो इसमें होता है, a क्रॉस b में, ठीक है। देयर एग्जिस्ट, इसको कहते हैं देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a क्रॉस b, x बिलोंग्स टू a क्रॉस b सच डैट, एक सेकेंड, सच डैट लिखने से पहले देखो अगर x a क्रॉस b में है तो a क्रॉस b के एलिमेंट किस फॉर्म में, a b के फॉर्म में, तो मैं लिख सकता हूं इसको x इक्वल टू ए बी। अब देखो यहां पे सच डैट, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं एफ ऑफ एक्स, मेरे को प्रूफ करना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। तो मैंने एफ ऑफ एक्स लिया, अब मैं इसको वाई के इक्वल प्रूफ करूंगा। अब एक्स की वैल्यू देखो क्या है, एक्स की वैल्यू है ए बी, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या कहती है, एफ ऑफ ए बी की डेफिनेशन क्या होती है, बी ए। तो एफ ऑफ ए बी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, बी ए, ठीक है। और बी ए देखो किसके बराबर है,
y के। तो हमारा प्रूफ हो गया, ये f ऑफ x था ना, तो हमने प्रूफ कर दिया f ऑफ x इक्वल टू y, तो f हो गया f इज ऑन टू। तो फंक्शन 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, तो हेंस जब दोनों हो जाएं तो उस फंक्शन को कहते हैं बाइजेक्टिव। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, लेट f नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर बी डिफाइंड बाय f ऑफ n इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2 if n is odd, n by 2 if n is even, for all n belongs to natural number. State whether the function f is bijective. Justify your answer. देखो हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन है ना हमारे पास, हमें देखना है क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। पहले हमें चेक करना पड़ेगा, मतलब बाइजेक्टिव मतलब 1 1 और ऑन टू, ठीक है। तो पहले हम एरो डायग्राम से चेक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डोमेन क्या है इसकी, नेचुरल नंबर, और कोडोमेन है वो भी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर ऐसे होते हैं, ठीक है। अब देखो 1 क्या है, 1 है ऑड, तो आपको ऑड वाली इमेज में रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे n की जगह 1 डालो, ठीक है। तो 1 प्लस 1 2, 2 बाई 2 1, तो 1 की इमेज मिली 1, ठीक है। अब 2 है इवन, तो इवन वाले में रिप्लेस करना है, 2 बाई 2 1, तो 2 की इमेज आ गई 1, ठीक है। इसी तरह 3 ऑड है, ऑड में डालो, 3 प्लस 1 4, 4 बाई 2 2। अब 4 है इवन में डालो, 4 बाई 2 2। ऐसे आप 5 डालोगे तो वो 3 आएगा, 6 डालोगे उसकी इमेज भी 3, 7 डालोगे तो 4 आएगा, 8 डालोगे तो 4 आएगा। तो मेरे को ये बताओ क्या ये 1 1 है। देखो 1 1 का सिंपल सी बात है, 1 1 का क्या क्राइटेरिया होता है कि एक एलिमेंट की ना, ये जो है ना, ये इस एलिमेंट की ना एक ही प्री इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे देखो इसकी कितनी प्री इमेज है, 1 और 2, इस एलिमेंट की 2 प्री इमेज है। अगर एक से ज़्यादा प्री इमेज इस एलिमेंट की आ जाए तो ये 1 1 नहीं होता, ठीक है। अब आ जाओ ऑन टू पे, क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा। ऑन टू होता है कि ये जो पूरा सेट है ना कोडोमेन वाला, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज आनी चाहिए। तो देखो इसमें तो सबकी प्री इमेज आएगी। ऐसे अगर आप 9 पुट करोगे 5 आएगी, 10 पुट करोगे तो भी 5 आएगी। देखो सबकी प्री इमेजेस आती रहेंगी, तो इसका मतलब ये ऑन टू भी है, लेकिन 1 1 नहीं है। तो 1 1 नहीं है तो एग्जाम्पल, और ऑन टू है तो प्रूफ, ठीक है। तो आप 1 और 2 ले लो, 1 और 2 ये दोनों किस में लेने हैं, डोमेन में। डोमेन देखो ये भी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, f को 1 निकालना है। 1 होता है ऑड, तो आपको ऑड में डालना है यहाँ 1 प्लस 1 अपॉन 2। अब आपको नेक्स्ट इमेज निकालनी है 2 के लिए क्या करना है, आपको 2 यहाँ पे रिप्लेस करना है, 2 बाई 2 1, ठीक है। अब हम कह सकते हैं f ऑफ 1 इक्वल टू, ये देखो ये दोनों बराबर आ गए ना, f ऑफ 1 और f ऑफ 2 बराबर आ गए। f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 2, लेकिन 1 और 2 बराबर नहीं है, ठीक है। 1 1 की क्या कंडीशन होनी चाहिए, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y, x इक्वल टू y। तो देखो मैंने लिखा f ऑफ 1 और f ऑफ 2 बराबर है, लेकिन x और y 1 और 2 इक्वल नहीं होते ना, इसका मतलब f इज नॉट 1 1, ठीक है। अब ऑन टू तो है ना, अब ऑन टू का देखो कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले ना मैं यहाँ पे ना फंक्शन लिख रहा हूँ, जो हमारा गिवन फंक्शन था ना, n इज ऑड, ठीक है, और यहाँ पे n बाई 2 n इज इवन, ठीक है। अब देखो हमें ऑन टू के लिए क्या प्रूफ करना होता है कि f ऑफ x इक्वल टू y, यही प्रूफ करना होता है ना। तो लेकिन यहाँ पे हम x के बजाय प्रूफ करेंगे n, ठीक है। f ऑफ x को हम प्रूफ करेंगे किसके इक्वल, n के। केस फर्स्ट, पहला केस n ऑड होता है, इफ n इज ऑड,
देन अच्छा अगर n ऑड है तो 2n तो इवन होता है ना, 2n क्या होता है इवन, और 2n माइनस 1 क्या होगा ऑड, तो देन 2n माइनस 1 इज ऑड। तो आपने क्या करना है यहाँ पे n की जगह 2n माइनस 1 डालना है, लेकिन वो कहाँ पे डालना है, ऑड वाले में, सिर्फ ऑड वाले में यहाँ पे। तो देखो ये बनेगा 2n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, देखो n के इक्वल आ गया। ठीक है, सेकंड केस लेना आपने, केस सेकंड, इफ n इज इवन, तो इवन के केस में कौन सी इमेज लोगे, 2n। ठीक है, देन f ऑफ 2n, ये आपको इवन वाले में डालना है, इवन देखो ये है, तो n की जगह आपको यहाँ पे n की जगह 2n डालना है, तो ये बनेगा 2n अपॉन 2। जैसे मैंने इस केस में n की जगह 2n माइनस 1 रिप्लेस किया, तो देखो ये भी आ गया n के इक्वल, तो हेंस, या पहले रुको, f इज ऑन टू, हेंस f इज नॉट बाइजेक्टिव। क्यों, क्योंकि पहले केस में देखो f 1 आया, 1 नहीं आया ना, और ऑन टू आ गया, तो बाइजेक्टिव के लिए दोनों होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, लेट ए रियल नंबर माइनस 3, मतलब रियल नंबर में से 3 नंबर को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर्स। इसी तरह बी रियल नंबर्स माइनस 1 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर्स। कंसीडर द फंक्शन एफ ए टू बी डिफाइंड बाय f of x equal to x minus 2 upon x minus 3 is f11 and on 2। अब हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है f a to b और f of x दिया हुआ है। अब हमें इसको देखना है क्या ये फंक्शन 1 और on 2 है या नहीं है। ठीक है, तो पहले तो मैं 1 का क्राइटेरिया लिख देता हूं। देखो 1 के लिए हमें ये चीज प्रूफ करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले x और y दो एलिमेंट लेंगे, किसमें, डोमेन में। डोमेन क्या है इसकी, a। ठीक है, देयरफॉर f ऑफ x की वैल्यू ये दी है, इसी तरह f ऑफ y की वैल्यू निकालेंगे। देखो f ऑफ x फिर f ऑफ y, दोनों की वैल्यू निकाल के फिर दोनों को इक्वेट करेंगे। f ऑफ y की वैल्यू हो जाएगी, x की जगह y डाल दो, y माइनस 2 अपॉन y माइनस 3। नाउ अब हम लिखेंगे f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y और प्रूफ करेंगे इसको x इक्वल टू y के। ठीक है, तो यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू डालो और यहाँ पे f ऑफ y की। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे। ये देखो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई एक्स वाई, इसको इससे माइनस 3x, इसको इससे माइनस 2y प्लस 6। फिर इधर भी ऐसी एक्स वाई माइनस 2x माइनस 3y प्लस 6। ठीक है, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये और ये कैंसिल। नेक्स्ट टर्म क्या करो, नेक्स्ट स्टेप में x वाले एक तरफ करो और y वाले एक तरफ करो। ठीक है, तो माइनस 3x और ये इसको इधर ले आओ, ये इस तरफ आएगा तो प्लस 2x, फिर लिखो माइनस 3y और इस 2y को उस तरफ ले आओ। ठीक है, ये कितना बचेगा, माइनस x और यहाँ बचेगा माइनस y, माइनस माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू y, तो f हो गया 1 1। ठीक है, यही प्रूफ करना होता है ना, x इक्वल टू y, तो हमने प्रूफ कर दिया, f हो गया 1 1। ठीक है, अब हम प्रूफ करेंगे ऑन टू। तो ऑन टू के लिए देखो क्या करेंगे, ऑन टू के लिए हमें प्रूफ करना होता है f ऑफ x इक्वल टू y, ये चीज याद रखो। ठीक है, तो देखो सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, पहले इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे ना साइड पे ना मैपिंग भी लिख देता हूँ और फंक्शन भी लिख देता हूँ।
तो इससे हमारे लिए इजी हो जाएगा, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो y है ना, ये आपको लेना है कोडोमेन में, कोडोमेन होती है ये। ठीक है, देयरफॉर y को लिखना है y इक्वल टू इसके बराबर x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, और यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। तो देखो कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बनेगा एक्स वाई माइनस 3y इक्वल टू एक्स माइनस 2। अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है आपने, x वाले एक तरफ करो, तो ये बनेगा एक्स वाई, इस x को इधर ले आओ और 3y को उस तरफ ले जाओ। ठीक है, इन दोनों में x कॉमन। ठीक है, ये इसको इधर ले आओ। यहां तक समझ आ गई। अब अगला स्टेप क्या करना है, आपने देखना ये जो x है ना, ये जो x, ये डोमेन में लाई करना चाहिए। डोमेन है a, और a आप क्वेश्चन में पढ़ो r माइनस 3। ठीक है, तो कोई भी रियल नंबर्स डालोगे ना इसमें, b वाला, b था r माइनस 1। ठीक है, देखो 1 को छोड़ के बाकी हर रियल नंबर पे ये सेटिस्फाइड होगा, और वो आपको क्या मिलेगा, आर ए। तो आपने यहां लिख देना है बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब लास्ट स्टेप आपने क्या करना है, देखो प्रूफ करना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, तो देखो अगला स्टेप क्या कर रहा हूं मैं, नाउ एफ ऑफ एक्स दिया हुआ था ना हमारे पास, एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3, तो वो आपने यहां लिखना है, और यहां पे आपको x की वैल्यू डालनी है। x की वैल्यू देखो ये दी, यहां भी और यहां भी, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस 2, फिर यहां पे भी x की वैल्यू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस 3। देखो मैंने क्या किया, इन दोनों में x की वैल्यू डाल दी है, बाकी सेम लिखा। ठीक है, अब इसका एलसीएम लो, ये बनेगा 3y माइनस 2, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस 2y, और इसको इससे प्लस 2। ऐसे डिनोमिनेटर में भी सेम ऐसी एलसीएम लो, y माइनस 1, ये बनेगा 3y माइनस 2, ये देखो क्या बनेगा माइनस 3y प्लस 3। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, और ये और ये कैंसिल, तो देखो क्या बचा यहाँ पे y, 3y में से 2y गए y, और माइनस 2 प्लस 3 कितना हो गया 1, तो ये आ गया y। तो मैंने क्या लिया था, एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया, y के, तो हेंस f इज ऑन टू। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10th का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, लेट f रियल टू रियल बी डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू x रेज़ टू पावर 4, चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर मतलब इसमें आंसर है 1 1 ऑन 2, तो हमें 1 1 और ऑन 2 ही प्रूफ करना है ना, तो फिर ऑप्शन मैं एंड में बता दूंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास f दिया है r2r, और f ऑफ x दिया हुआ है x रेज़ टू पावर 4। तो सबसे पहले हम रफ में चेक करते हैं क्या ये 1 1 और ऑन 2 है या नहीं, एरो डायग्राम से। ठीक है, ये मान लो रियल नंबर का सेट है, और ये भी रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर्स कैसे होते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3, इसी फॉर्म में होंगे। फिर यहाँ पे -3 -2 -1 0 1 सो ऑन 8, फिर ऐसे ही 16, फिर चलते रहेंगे। ठीक है, और 81। अब देखो आपने क्या करना है, x की जगह ये एलिमेंट यहाँ डालते जाना है, -3 की पावर 4, -3 की पावर 4 कितना होता है 81, तो ये देखो मैंने 81 ले लिया। फिर है -2 की पावर 4, -2 आपने यहाँ डालना है, -2 की पावर 4 16, फिर -1 की पावर 4 1। ठीक है, इसी तरह इसको 2 लो, 0 की पावर 4 0, 1 की पावर 4 1, 2 ये 2 लिखा है मैंने,
और ये 3, 2 2 की पावर 4 16, 3 3 की पावर 4 81। ठीक है, तो आप देख रहे हो 1 की, ये 1 है ना, ये वाला 1, इसकी दो इमेजेस आ रही हैं, एक आ रहा है -1 और एक आ रहा है 1। अगर एक एलिमेंट की दो प्री इमेजेस आ जाएं तो वो 1 1 नहीं होता, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। और देखो यहाँ पे नेगेटिव एलिमेंट की तो प्री इमेजेस आ ही नहीं रही, अगर आप नेगेटिव एलिमेंट भी डाल रहे हो तो वो पॉजिटिव ही आ रहा है, तो नेगेटिव एलिमेंट की प्री इमेजेस नहीं आ रही, इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं है। ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट हैज़ ए प्री इमेज, मतलब हर एक एलिमेंट की इस सेट की प्री इमेज होनी चाहिए, तभी ये ऑन टू होता है। अगर एक की भी प्री इमेज नहीं होगी ना इसमें, तो ये ऑन टू नहीं होगा। तो इसका मतलब ना ये 1 1 है ना ये ऑन टू है। तो अब हम इसका प्रूफ करते हैं। तो देखो एक ले रहा हूं मैं -1 और 1, बिलोंग्स टू, ये लिया मैंने डोमेन में। अब हम निकालते हैं एफ ऑफ -1, ये आपको इसमें डालना है, -1 की पावर 4 वो 1 हो जाएगा। फिर एफ ऑफ 1 इसमें डालो, 1 की पावर 4 वो हो जाएगा 1। देखो ये दोनों सेम आ गए, तो हम कह सकते हैं एफ ऑफ -1 इक्वल टू एफ ऑफ 1। देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, लेकिन एक्स और वाई बराबर है, माइनस और 1 इक्वल होता है, बिल्कुल नहीं होता ना, इसका मतलब एफ इज नॉट 1 1। ठीक है, अब ऑन टू आ जाओ। ऑन टू के लिए देखो आपको क्या लिखना है, कोई भी एक एलिमेंट ले लो, जैसे -1, लेट -1 बिलोंग्स टू, ये हमने कहाँ लिया, कोडोमेन में, बट -1 हैज नो प्री इमेज, नो प्री इमेज इन किसमें, डोमेन में, डोमेन है R, तो देयरफॉर F इज नॉट ऑन टू। तो अब ऑप्शन है ना 1 1 है ना ऑन टू है, तो ऑप्शन है डी, डी को टिक कर लेना, डी में लिखा है F इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 बी। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, लेट f रियल नंबर्स टू रियल नंबर बी डिफाइंड एज f ऑफ x इक्वल टू 3x। अब हमें कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर। अब हमें करेक्ट आंसर के लिए क्या देखना पड़ेगा, क्या ये 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, तो देखो f दिया हुआ हमारे पास R और f ऑफ x है 3x। ठीक है, अब देखो 1 1 का क्या क्राइटेरिया है, 1 1 का क्राइटेरिया है कि हमें बताना है f ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ वाई इक्वल लेना है, ये क्राइटेरिया 1 1 का, ये गिवन लेना है और ये प्रूफ करना है। तो लेट, सबसे पहले दो एलिमेंट है एक्स वाई, बिलोंग्स टू, डोमेन में लेने हैं। अब हमें लिखना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x, फिर हमें निकालना है एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई क्या होगा, एक्स, एफ ऑफ एक्स अगर 3x है तो एफ ऑफ वाई 3y। ठीक है, नाउ अब हम लेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई और प्रूफ करेंगे x इक्वल टू वाई। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ डालो, ये बनेगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 3x इक्वल टू 3y, ये 3 और ये 3 कैंसिल, देखो प्रूफ हो गया x इक्वल टू वाई। तो f इज 1 1। अब हम चेक करते हैं क्या f ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, ऑन टू के लिए हमें क्या प्रूफ करना होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, तो सबसे पहले लेट करते हैं, ये जो y है ना, ये कोडोमेन में होगा, कोडोमेन ये रही। ठीक है, अब आपको लिखना है देयरफॉर y इक्वल टू, जो फंक्शन दिया होगा, फंक्शन देखो क्या दिया था 3x। ठीक है, अगला स्टेप क्या करना है, यहां से x की वैल्यू निकालनी है, इस 3 को इधर ले जाओ, x आ जाएगा y/3। ठीक है, अब आपने देखना है ये जो x है क्या ये डोमेन में लाई करेगा। अब देखो y क्या था, y था रियल नंबर, अगर आप इसमें कोई भी रियल नंबर डालो, जैसे मान लो 2 डाला, तो 2/3 रियल नंबर ही होता है, तो वो रियल नंबर को ही बिलोंग करेगा। नाउ अब अगला स्टेप, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 3x, उसको हमें प्रूफ करना है y के इक्वल। यहां पे x की वैल्यू डालो, x देखो कितना है y/3, ये कैंसिल, तो f हो गया f इज ऑन टू।
तो ऑप्शन ए है जिसमें लिखा हुआ है एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, तो ए को टिक कर लेना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 भी खत्म।